दोस्तों, कल संध्या काल से ही मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ पर इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। जियो ने पूर्ण रूप से अपना कार्य करना बंद कर दिया है। एयरटेल की जो सर्विस है थोड़ी कम स्पीड के साथ कार्य कर रही है। खैर, मैं इन सेवा प्रदाता कंपनियों के विषय में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर। मेरा मुद्दा है, कल मैंने दो वीडियो देखे। दो वीडियो, एक पीयूष गोयल साहब की एक वीडियो थी और दूसरा निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उनकी मैंने वीडियो देखी। दोनों वीडियो को देखकर मैं बहुत ही व्यथित हुआ। मुझे निराशा भी हाथ लगी, क्रोध भी हुए और बहुत आश्चर्य भी मुझे हुआ कि इस लोकतंत्र की आड़ में कैसे कैसे व्यक्तियों को जो है राजनीति में जगह मिल जाती है। पीयूष गोयल साहब, आप केंद्र में मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आप मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। मैंने आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो हासिल की तो पता चला कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की है, इसके अलावा आपने लॉ की भी पढ़ाई आपने की है। राजनीति से आपका बहुत पुराना नाता है। आपके माता और पिता दोनों ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं और आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। कल रात मैंने आपकी एक वीडियो देखी। उस वीडियो में मैंने आपको यह कहते हुए सुना कि कॉकरोच पार्टी के 2 सदस्यों को जो है हैंग कर देना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं उसके जो मुख्य जो व्यक्ति हैं, कॉकरोच जो पार्टी है, उसके 2 मेंबर्स को जो है फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और ऐसा करने से जो अन्य जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको एक लेसन मिलेगा और वे लोग प्रोटेस्ट को छोड़ करके जो है वापस चले जाएंगे। आप इस तरह की मंशा रख रहे हैं मंत्री महोदय। आप एक मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, पढ़े लिखे हैं और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आप क्या इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे और ऐसे किसी भी भाषा को, ऐसे किसी भी विचार को दोबारा आप भविष्य में व्यक्त न करें। इससे अभी की जो व्यक्तिगत जो छवि वो काफ़ी धूमिल हो। मैं उस वक्त में नहीं था जिस किसी व्यक्ति ने आपका यह स्टेटमेंट को आपने रिकॉर्ड किया है। अगर मैं वहाँ पर पत्रकार के हैसियत से वहाँ पर मौजूद रहता तो मैं आपको उसी वक्त में आपको मैं जवाब मातूर रूप से दे देता। पीयूष गोयल साहब, मैं इतना जरूर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने ईश्वर के द्वारा कोई वसीयत लिखवा करके नहीं लाया हुआ है कि राजनीति में सिर्फ आपके माता पिता रहेंगे, आप रहेंगे, आपके आने वाली जनरेशन से रहेंगे। आपकी क्या मंशा है, क्या चाहते हैं कि आपके जिस तरह से माता पिता राजनीति में रहे, आप राजनीति में हैं, आपके आने वाली नस्लें भी राजनीति में रहे और आप निरंकुश की तरह शासन करते रहें और लोकतांत्रिक तरीके से कोई व्यक्ति अगर अपनी बातों को रख रहा है तो आप उसे गोली मरवाएंगे, लाठी से चार्ज करवाएंगे और तो और आप ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाने की बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए गोयल साहब। ये कोई राजतंत्र नहीं है, हम लोग गुलाम नहीं हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है आपको भविष्य में कभी बहुत महंगी साबित हो सकती है। दूसरा मैं नाम लेना चाहता हूँ, हमारे एक निशिकांत दुबे जी हैं, बिहार से ही हैं, भागलपुर के मूल बासिंदे हैं। इनका जन्म भागलपुर में हुआ है और सांसद हैं। इन्होंने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है उसे या उसके विरुद्ध सरकार ऐसी नियम बनाएगी जिसके तहत वे कभी भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं कर पाए। इसके अलावे जो उनके जो माता पिता हैं, उनके माता पिता के विषय में भी निशिकांत दुबे ने कहा है कि उनके ऊपर बिना वारंट उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। इस तरह की मंशा आप लोग रख रहे हैं। भाजपा के आप लोग नामी गिरामी चेहरे हैं और आश्चर्य होता है। और आप लोग की जो आपराधिक जो सोच है, जो सामंतवादी जो विचारधारा आपके लोगों के दिमाग में जो पनप रही है,
इससे लोग सहज ही समझ सकते हैं कि आप लोगों का क्या ओपिनियंस है जनता की प्रॉब्लम्स के विषय में। आप दोनों महानुभाव से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अब परिणाम भुगतने के लिए भी आप लोग तैयार रहें। निशिकांत दुबे जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने एमबीए किया है, पीएचडी किया हुआ है, लेकिन आपकी यह जो भाषा जो है, आपकी कल की जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि बिहार का एक मामूली सा मैट्रिक पास जो व्यक्ति है या ग्रुप डी की तैयारी करने वाले लड़के भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आपकी इस भाषा से आपके जो आपराधिक जो विचारधारा है, आपके दिमाग की जो बहुत निम्नतम जो स्तर है वो उसका पता चलता है। क्या आप चलाएंगे देश, क्या आप राजनीति करेंगे आप लोग, इस तरह की मानसिकता आप लोग रखते हैं। वोट लेने के लिए आप लोग हाथ जोड़ करके जाते हैं कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, हमें जिताएं, हम अच्छा कार्य करेंगे, अनेक तरह से प्रलोभन देते हैं, उनके पैरों पर गिरते हैं, और जब आप जीत करके चले जाते हैं और जनता जब आपके कार्यों से खुश नहीं होती है और जनता आपसे कहती है कि आप इस पद पर ना रहें, आप रिजाइन कर दें, तो आप उन्हें लाठियों से पिटवाते हैं, गोली मरवाते हैं और आप उन्हें फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कर रहे हैं कि कोई प्रदर्शन न करे, अगर प्रदर्शन करेगा तो उसके माता पिता को भी जेल में डाल देने का कार्य ये सरकार करेगी। मजाक बना कर रख दिया आप लोगों ने लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र है, जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोग इसके लिए तैयार रहें। और आप लोगों ने भाजपा की रही सही जो छवि जो थी उसको भी आप लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा उसको धूमिल करने के लिए। और आप लोग किसी मुगालते के शिकार ना हो। ये मत सोचे कि आप लोग कोई इतना आप लोगों ने पढ़ लिख लिया है कि इस देश में और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या इतना आप लोग साहसी हैं कि कुछ भी कार्य करेंगे लोग बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी मत सोचे कि आप लोग इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि आप लोग भगवान बन गए हैं और आप ही लोग के कारण हमारे देश का जो है भविष्य का जो है निर्माण होगा, बच्चों का निर्माण होगा, तो बच्चों का भविष्य लिखा जाएगा। तो ऐसा नहीं। आप लोग की जो बातें हैं कल मुझे बहुत चुभी है। एक समय ऐसा भी था जब मैं भाजपा की जो नीतियां हैं, भाजपा की जो बातें हैं, उसकी जो कार्यप्रणाली उसका मैं बहुत समर्थन करता था, लेकिन कल की बातों से मुझे बहुत ही धक्का लगा है। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा जो है अपने कार्यकाल के सबसे निम्नतम स्तर पर जा रही है और ऐसे ऐसे मतलब कि विचार उभर करके आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जो कि देश के लिए बहुत ही बड़ा घातक है। अगर समय रहते लोग जो है नहीं चेतते हैं तो देश को भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और मैं पीयूष गोयल साहब और निशिकांत दुबे दोनों लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ कि इस तरह के कथनों से आप बाज आएं। आप लोगों ने अपने छवि को बहुत ही धूमिल किया हुआ है। ऐसे शब्दों से, ऐसे कथनों से आप लोग के आपराधिक चरित्र का पता चलता है और आप दोनों किसी मुगालते के शिकार ना हो। आप लोग का भी दिन आना तय है। और बाकी मैं उन छात्रों से मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसी विडंबना है कि जब हम लोग आते हैं, हम लोग से वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और हम उन्हें वोट दे करके जिताते हैं, उन्हें भेज देते हैं, और जैसे ये जीत करके चले जाते हैं, जब कभी हम इनके कार्यों से खुश नहीं होते हैं और जब हम अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो ये लोग हम लोग को गोली मारवाने की कार्य करते हैं, फांसी पर चढ़वाने की बात करते हैं। ये हमारा लोकतंत्र है। आज वो समय आ गया है दोस्तों विचार करने के लिए कि जिस तरह से व्यक्ति, जिस तरह से जनता किसी नेता का चयन करती है, ठीक उसी तरह से हमारे जनता का पास ये अधिकार होना चाहिए तो जब मन तब वो संबंधित व्यक्ति को वो वापस बुला सके, वापस कर सके। इसके लिए संविधान में भी आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है। और जो कोई व्यक्ति वहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी शुभकामना उनके साथ है और ईश्वर करे उन्हें बल मिले। उन माता पिता को भी मेरी तरफ से ढेर सारी जो है शुभकामना है, प्रणाम है, जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पर भेजा हुआ है कि जाओ कम से कम अपने भविष्य के बारे में सरकार से सवाल जवाब करो। शुक्रिया, थैंक यू।